आज हम देखेंगे हम प्रोमिस वगैरह को कैसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक जो प्रोमिस है, तो उस प्रोमिस को हम टू नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो हम रिजॉल्व या रिजेक्ट के फॉर्म में उसका प्रोमिस वगैरह का रिस्पॉन्स वापस हम किस तरह करेंगे, वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन रिजल्ट, उसमें हमने दो पैरामीटर पास किए, उसमें एक प्रॉमिस को रिटर्न करेंगे लाइक दिस। ओके, तो इसमें हमने एक प्रॉमिस बनाया, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। तो हम इसकी तीन स्टेट्स होती हैं, रिजॉल्व, रिजेक्ट और पेंडिंग। पेंडिंग तब होती है जब हम कोई एपीआई वगैरह सेंड कर रहे हो, तो एपीआई जो ज़्यादा टाइम ले रही हो तो इस वजह से हम उसके अंदर पेंडिंग की भी एक स्टेट ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम जब दो चीज़ें ऐड कर रहे हैं, एक जस्ट एक ठीक होगी या गलत होगी, तो उसके अंदर हम रिजॉल्व और रिजेक्ट वगैरह यूज। तो रिजॉल्व रिजेक्ट इसके दो स्टेट्स हैं। हमने एक प्रॉमिस बनाया, प्रॉमिस के अंदर रिजॉल्व रिजेक्ट, और इफ टाइप ए इज इक्वल टू नंबर एंड टाइप बी इज इक्वल टू आल्सो नंबर, देन रिजॉल्व ए प्लस बी। लाइक वो रिजॉल्व क्या करेगा, रिजॉल्व करके एक तो जो फंक्शन होते हैं वो किसी डाटा टाइप के अंदर उसका रिजल्ट जो है ना वापस करते हैं। लाइक इंटीजर, अगर हम इसके अंदर प्रॉमिस ना रखें तो लाइक इंटीजर वो रिस्पॉन्स वापस करेगा। लेकिन हम इधर चाह रहे हैं कोई प्रॉमिस, एक प्रॉमिस की फॉर्म में हमें रिस्पॉन्स, तो इस वजह से हमने एक प्रॉमिस बनाया। न्यू प्रॉमिस बना के रिजल्ट रिजेक्ट के अंदर हमने ये कंडीशन रखी, इफ ए टाइप ऑफ ए नंबर, तो देन रिजॉल्व ए प्लस बी एक दोनों का एडिशन करेगा, लेकिन एक प्रॉमिस की फॉर्म में करेगा, लेकिन एक सिक्योर फॉर्म में करेगा। ठीक है, तो रिजॉल्व के थ्रू हम उसको वापस करेंगे। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो रिजेक्ट, दो स्टेटमेंट रिजॉल्व, रिजॉल्व वो जो एक सक्सेस, मतलब एक सक्सेस रिस्पॉन्स देता है, लेकिन रिजेक्ट वो जो एरर रिस्पॉन्स देता है। लाइक अगर हमारी ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है, देन वो एल्स के अंदर रिजेक्ट, लाइक वो एक एरर मैसेज देगा रिजेक्ट के थ्रू की फॉर्म में, सम इज लेस देन 10। तो जो भी आप कंडीशन लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। लाइक बट हमने हमारा दो जो मेन काम है वो ये है कि हमने एक प्रोमिस की फॉर्म में जो डाटा का रिस्पांस वापस लेना है, वो एक रिजॉल्व होगा और रिजेक्ट होगा। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो रिजॉल्व, अगर वो फॉल्स होगी तो रिजेक्ट। आगे नेक्स्ट हम इसको फंक्शन को कॉल भी करते हैं। ओके, हमने एक नीचे फंक्शन बनाया ऐड का, ऐड के अंदर हमने ए सिंस और अवेट, इन दोनों की चीज़ों को यूज़ किया है। ए सिंक्रोनस फंक्शन होगा तो हम इसके अंदर अवेट भी यूज़ कर सकते हैं। अवेट इस वजह से यूज़ होता है कि देता है कि इसकी एग्जीक्यूशन इस प्रोग्राम की रोक देगा, जितनी देर तक इस रिजल्ट का आंसर, हमारे रिस्पांस हमारे पास नहीं आता, रिजल्ट का जो हमने ऊपर कॉल किया हुआ है। तो उतनी देर तक ये आगे एग्जीक्यूशन नहीं फर्दर करेगा जितनी देर तक हमें इसका रिस्पांस नहीं आएगा। तो हम इसको किस तरह करेंगे, लाइक हमने इस ऐड के को किसके ऊपर रन करना है, तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। हमने एक बटन बनाया, ऑन क्लिक के ऊपर हमने ऐड का ये फंक्शन कॉल कर लिया, और ऐड इसका जो इसके अंदर इनर एचटीएमएल है, और हमने इसको जो कि TSX में इसका जो फॉर्मेट वो ये होता है, तो हम ये कर लेते हैं। उसका कोई मसला नहीं है, आप TSX जो भी JSP यूज कर सकते हैं तो आप उसके फॉर्मेट कर सकते हैं। खैर मैंने रखी तो फाइल JSC है, लेकिन TSX का जो फॉर्मेट में फॉलो कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं इधर इसको कॉल करूँगा। अब हमें चाहिए कि ये एक हमें रिस्पांस दे। इधर तो हमें कंसोल में रिस्पांस दे रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हमें इधर पैराग्राफ की फॉर्म में दे। तो IT इक्वल टू डेमो, ये रखते हैं। अगर वो रिजॉल्व ठीक आता है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट IT
HTML और और इसको आप ये कह रहे इधर लाइक इधर 2 दफ़ा लिखना पड़ रहा है तो हम ठीक है। तो इधर हम डेमो के अंदर इस पैराग्राफ की फॉर्म में इसका रिस्पांस भी शो करवाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। इधर हम ये ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो 11 हमें नज़र आएगा। तो हमारे पास एक इधर है, हाँ ये सर्वर सर्वर नहीं है, हम एज अ क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं इसको। तो इधर हम ऊपर मेंशन भी करेंगे ऊपर सब सब क्लाइंट सेव करते हैं देन आप ओके ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास उसका रिस्पॉन्स 11 आ रहा है। क्यों 11 आ रहा है? हम 5 और 6, अगर यही हम 5 को अगर इसकी टाइप स्ट्रिंग कर देते हैं तो अब उधर देखेंगे फिर लोड हो रहा है हमें जो on can promise R is not defined, sorry RES is not defined. ओके हम हमें कंसोल के अंदर ये एरर वगैरह शो होगा तो किस तरह शो होगा? जब हम इस ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें एरर्स का कंसोल में शो होना चाहिए। तो एरर शो इनवैलिड इनपुट, काश हमने उसकी टाइप को चेक किया, अगर वो उसकी टाइप नंबर नहीं है तो वो इनवैलिड इनपुट इधर हमें ये वाला जो रिस्पॉन्स शो करेगा। इतना सारा काम था एक प्रॉमिस को यूज करते हुए हमने कंडीशन किया। इसी तरह हम किसी भी चीज़ को सिक्योर लाइक हम अगर डेटाबेस के जो कनेक्शन उसको सिक्योर करके उसको कनेक्ट करना चाहें तो उसमें हम यूज करते हैं। और एसिंस और अवेट भी फंक्शन यूज करते हैं इधर हमें कोई चीज़ की एग्जीक्यूशन या जैसे एपीआई जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है वेट और इन फंक्शन का भी यूज करते हैं। तो बस इतना सा।